नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान गोट फार्म ओनर जेतोसिक बोल रहा हूँ। अभी जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, अक्टूबर और नवंबर के अंदर एक वैक्सीन लगती है। एक जो वैक्सीन लगती है जो प्रेगनेंसी में भी लगती है, प्रेग्नेंट बकरियों को भी लगती है और नॉन प्रेग्नेंट को भी लगती है। लगभग 4 महीने के बच्चों को भी आप लगा सकते हो और बकरियों को भी लगा सकते हो और बड़े बकरे को भी लगा सकते हो। ठीक है, जो वैक्सीन लगती है अक्टूबर नवंबर के अंदर मैं बता देता हूँ। वो आती है ET+TT। आप ET की अलग आती है, लेकिन आप ET+TT लोगे ना, ये लिखो ET+TT देखो। ठीक है, इसकी डोज होती है भैया 2 ml। सबका चमड़ी के अंदर लगती है। ठीक है, 2 ml लगती है, बड़ा हो या छोटा, कोई सा भी जानवर बड़ा हो या छोटा बकरियों में अंदर, तो उसको 2 ml लगता है। और ये कोल्ड मेंटेन रखता हूँ, इसलिए इसको अंदर बर्फ़ के अंदर रखता है। मतलब इसका टेम्परेचर भी सारा लिखा हुआ रहता है, कितना टेम्परेचर 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस से ये टेम्परेचर पे रहता है मेंटेन। और ये लगभग 220 की पड़ती है रेट। ठीक है, और ये ET+TT लगता है अक्टूबर नवंबर इस महीने में या अगले महीने में लगा सकते हो। जो भाई नहीं लगाया तो ये वैक्सीन ज़रूर लगा ले। बकरियों को प्रेगनेंसी से पे या कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये बकरियों को लगना ज़रूरी है भाई। इसमें क्या है कि एक दो TT मतलब टिटनेस का टीका होता है, जिसमें बकरी एकदम अकड़ जाती है। ठीक है, अकड़ जाती है, एक तरह का देख लो, अकड़ हो जाती है, वो भी अकड़ के नीचे गिरती है। अभी ज़्यादातर शिकायत देखी है मैंने ऐसे जानवरों की, ऐसी दिक्कत होती है। और फिर ET का यही वैक्सीन है कि भाई ये फड़किया जिसे बोलते हैं, वो बीमारी भी आती है जिसमें आफरा के बकरी एकदम डेथ हो जाती है। ठीक है, वो भी होती है। तो ET+TT आप बकरी को जब भी वैक्सीन लगाए जब वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो, ऐसे नहीं बीमारी में हो या बुखार में हो, जुकाम हो, तब आप वो वैक्सीन लगा रहो। कोई भी वैक्सीन हो, पूरा स्वस्थ बकरी हो ना एकदम बढ़िया, तभी वो वैक्सीन लगाना भाई। ठीक है, इसलिए इस वैक्सीन का वीडियो बनाया है कि बहुत सारे बंदों को अगर नहीं मालूम हो तो ये टीका अभी इस टाइम लगने का अक्टूबर नवंबर में। और इसका ये एक बार लगने के बाद इसका बूस्टर डोज लगता है, वापस रिपीट होता है 15 दिन के अंदर, 15 या 20 दिन के अंदर आपको वापस बूस्टर डोज लगाना। मतलब एक बार लग जाए तो वापस 15 दिन के अंदर वापस बूस्टर डोज है। ये हर 6 महीने में लगता है, तो इस टाइम अभी लगवाना है। जो बंदा नहीं लगाया तो आप इस टीके को लगाना ज़रूरी है भाई। ठीक है, बता देता हूँ, बाकी मैं भी लगाता रहता हूँ क्योंकि मेरे फार्म पे जो बकरियाँ रहती है मैं स्टॉक में रखता ही हूँ। देखो बिकती है तो ठीक है, नहीं तो फार्म पे रहती है मेरे पास, मैं अलग से भी बना के दे देता हूँ। बंदा अगर अपना बजट के हिसाब से ही बकरियाँ लेती है, बड़ी हैवी नहीं लेता है भाई, कम रेंज के लेता है तो कम रेंज के देता हूँ। ठीक है, फार्म पे तो ये बड़ी बकरियाँ रखता हूँ जो लगभग बच्चे वाली है, 2 बच्चे वाली। लेकिन मैं बकरी का प्रचार नहीं, मैं केवल एक वैक्सीन के बारे में बताने के लिए वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, ज़रूरी है ये वैक्सीन लगाना आपको। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अक्टूबर और नवंबर के अंदर ये वैक्सीन लगता है। ये लगने के बाद 2 ml लगता है बच्चे को, 4 महीने के बच्चे को, और बाकी बड़ी बकरी को लगा सकते हैं। प्रेगनेंसी सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेग्नेंट पशु को लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखें भाई कि जानवर एकदम स्वस्थ हो, किसी तरह की जुकाम बुखार दर्द इसमें ना हो। वैक्सीन चमड़ी में ही लगेगा, 2 ml लगना है, वो लगाना है भाई। ठीक है, इसकी यही है कि देखो बीमारी इसका क्या है, एक तो फड़किया रोग आता है जिससे, और एक TT होता है जिसमें अकड़ जाता है पूरा जानवर, अकड़ के नीचे लेट जाता है, लकवा जैसा टाइप हो जाता है, बोला अकड़ जाता है पूरी तरह से। ठीक है, अकड़न हो जाती है। और ET का वो ये कि आफरा आते हैं, तड़ियों में कुछ इन्फेक्शन होके बकरा एकदम आफरा आके एकदम डेथ हो जाती है, उसका भी वैक्सीन। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको वैक्सीन कर दो ना तो ये दिक्कत ही नहीं आएगी। और ये हर 6 महीने में रिपीट होती है ये वैक्सीन। बाकी PPR तो ये साल में एक बार ही लगता है, फिर FMD बारिश से पहले लगता है और बारिश के बाद लगता है। ये 3-4 टीके ऐसे हैं जो आपको लगाना ज़रूरी है। हर कोई ऐसा नहीं कहूँगा कि अब 10-12 टीके लगाओ, लगभग 3 टीके तो लगाने हैं। PPR, ET+TT प्लस FMD, ये 3 टीके तो आपको लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, ताकि आपकी बकरियों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। अगर आप बकरी फार्म कर रहे हो तो ये वैक्सीन तो लगाना ज़रूरी है भाई। देखो जंगल में रखने वाला किसान तो इस चीज़ को नहीं जानता तो वो लगा नहीं पाता, लेकिन फार्म करने वाला जो फार्म कर रहा है बंदा, उसको तो ये चीज़ लगाना ज़रूरी है भाई। ठीक है, मैं मानता हूँ लगाना ज़रूरी है। देखो मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, मैं बकरियाँ पाल रहा हूँ बड़ी। ठीक है, तो मेरी अभी एक बकरी 20-25 हज़ार की, 30 हज़ार की है, तो मैं ये 120 रुपये की खातिर में बकरी की ये इतनी रिस्क थोड़ी लूँगा भाई, कोई भी बंदा नहीं लेता। लेकिन लगाना ज़रूरी है भाई, कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। आपके इलाके में नहीं मिल रही तो कहीं से मंगवा सकते हो। लेकिन इसका ये ज़रूरी है कि देखो मैंने चेन मेंटेन रखा ना, इसका टेम्परेचर मेंटेन के लिए ये देखो ये है चेन मेंटेन रखने के लिए, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ने दे देता हूँ। तो ये लगभग 1-2 घंटे के अंदर इसके अंदर रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटे तक इसको ठंडा रखेगी ये, इसके टेम्परेचर के हिसाब से। ये फ्रीज़र में रहती है, ऐसा भी नहीं इसको बर्फ़ के अंदर रख दें,
बर्फ़ के नीचे जो दवाइयाँ रखने का खाना है उसी में रखें। इसका टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। और बर्फ़ ऐसा भी होना चाहिए कि भाई फ्रिज में रहे ना, तो ऐसा नहीं कि फ्रिज बिल्कुल बंद हो जाए, लाइट चली जाए तो भाई वो गर्म हो जाए, तो इसका टेम्परेचर बिगड़ जाएगा ना, तो ये काम नहीं करेगी। वैक्सीन कोई भी हो, प्लस PPR और ET, 2 वैक्सीन और वो 30 और FMD भी, सब बराबर टेम्परेचर के हिसाब से ही चलती है। अगर टेम्परेचर मेंटेन रख के नहीं चलाए तो वो उसका असर ख़त्म हो जाता है, फिर वो काम नहीं करेगी। भले आप पानी की जैसे लगा रहे हो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है भाई कि आप अगर फार्मिंग कर रहे हो तो वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। मैं इसलिए वीडियो पे बनाया ताकि पता पड़े भाई ET प्लस TT। प्लस ये है कि आप ET ही नहीं लगाए, प्लस TT भी लगाए। इस टाइम बहुत सारी बकरियों में मैंने देखा है कि ET और TT दोनों आए हैं, जिसमें बहुत सारी बकरियां मैंने देखी है ये ऐसे मतलब पड़ के अखड़ जाती है, ठीक है, आफरे से आके एकदम डेथ हो जाती है। बहुत सारे की फ़ोन भी आते कि भैया मेरी बकरी एकदम आफरे में आई, चिल्लाई, एकदम डेथ हो गई। तो वो ET के ही लक्षण है, फड़किया जिसे बोलते हैं, ठीक है। टिटनेस का टीका वो भी लगाना। तो इसमें दोनों कंबाइंड आ गए हैं। तो ये टीका इस टाइम, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में आप भैया ज़रूर जो फार्मर में बकरी पाल रहा है वो लगाना ज़रूरी है, ठीक है। 4 महीने से ऊपर के बच्चे को जो दूध छोड़ दिया अच्छे से उसको, और बकरी प्रेगनेंसी को भी लगा सकते हैं और नॉन प्रेग्नेंट को भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं PPR की वैक्सीन के मैं नहीं कह सकता कि भाई आप प्रेग्नेंट को लगाओ, लेकिन मैं ET के लिए कह सकता हूँ कि आपको प्रेगनेंसी में बच्चे को लगा सकते, प्रेग्नेंट बकरी को लगा सकते हो। और ये लगाना ज़रूरी है भाई, ऐसे नहीं इसको मिस कर दें। इस टाइम लगाना, या तो इस महीने में लगाओ या अगले महीने में लगाओ। फिर इसके बाद बूस्टर डोज देना है 15 दिन या 20 दिन के अंदर, वापस इसको रिपीट करना है, ठीक है। बूस्टर डोज लगता है और ये है हर 6 महीने लगती है। और PPR 12 महीने में एक बार लगती है। FMD बारिश से पहले, बारिश के बाद लगता है। ये सब चीज़ लगती है, ठीक है भाई। देखो बकरियों का दोपहर शाम का टाइम हो गया, इसमें दाना मिश्रण होगा, ठीक है। आपका और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद भाई।